आज के इस मित्र अभ्यास में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ब्रह्मचार्य आर्यवज्री विमल प्रिय और आप सभी धम्म मित्र और जो भी उसके बाद भी कोई मित्र जुड़ रहे हैं उन सभी का आज के इस वर्ग में हम जो हमारी पिछला जो अभ्यास हम करते आ रहे हैं बोधिसत्व का आदर्श, उसमें हम बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता के ऊपर हम पिछले कुछ सप्ताह से हम चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ, जय भीम। मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय के संपर्क में आप धीरे धीरे अपने आप को लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका या हमारा विषय के संपर्क में आना यही सही अर्थ में शरणगमन है। जैसे जैसे हम बुद्ध को शरण जाते हैं वैसे वैसे हम बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध का धम्म है, उसको भी हम शरण जाने का प्रयास करते हैं। और सही अर्थ में हम बुद्ध के तभी शरण जाते हैं कि जब हम धम्म की शरण में अपने आप को ले आते हैं। सुभाष जी, अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो धम्म शरण जो है, जिसका आधार है बार बार धम्म की चर्चा करना, बार बार धम्म का अध्ययन करना और बार बार अपने प्रयासों की निरंतरता बनाए रखना। और हम सभी इस प्रयासों पे कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से या समय से हम इस मार्ग पर चलते आ रहे हैं। एक बौद्ध होने के नाते या एक त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक सभासद होने के नाते हम थोड़े और ज़्यादा प्रामाणिक हो रहे हैं। हम और ज़्यादा गहराई में धम्म को समझने के लिए जो हमारे पास में जो कुछ भी गतिविधियाँ है, फिर वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या फिर हमारे केंद्र में हो या हमारे कल्याण मित्र हो या हमारे पास में जो कुछ भी साहित्य है, ग्रंथ है, उस ग्रंथ के माध्यम से हो या जीवन की जो वास्तविक घटनाएं हमारे आसपास से गुजरती है, किसी का मृत्यु हो, बीमारी हो, दुख हो, सुख हो, तो इन घटनाओं से भी हम धम्म के संपर्क में आते हैं या धम्म के साथ हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी स्वरूपों को अगर हम देखें तो इन सभी को जानना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा पारमिता का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, जब हम बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता कहते हैं तो बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता भी इसी प्रकार से विकसित होती रहती है और वो एक चरम सीमा पर पहुंचती है, जिस चरम सीमा में वो जीवन की सत्यता जो है, वास्तविकता को यथार्थ में जानते हैं, जिसे हम प्रतीति समुत्पाद कहते हैं। उसकी यथार्थता जो है, परिपूर्णता कहाँ पे संपूर्ण होती है कि जब वो व्यक्ति या बोधिसत्व के रूप में हम स्वयं भी अगर हम प्रतीति समुत्पाद को यथार्थ में जानते हैं तो प्रज्ञा पारमिता की संपूर्णता होती है। लेकिन उसका प्रारंभ जो है, जो हम कर चुके हैं उसी प्रकार से प्रारंभ होता है कि जो भी ज्ञान, जो भी मार्ग है, जो भी सत्यता है, जो हमें सिखाने वाले लोग होते हैं, जहाँ से हम सीख सकते हैं, जो जानकारी है, ज्ञान है, हमें अलग अलग स्वरूपों में हमें अपने जीवन के आसपास या लोगों से, परिस्थिति से, घटनाओं से जो हमें मिलता है, तो उसका बोध करना, उसको जानना, हाँ, और उस जानने की प्रक्रिया में हमारी स्वयं की जो बुद्धि है, विद्या है, हाँ, उसको विकसित करना। जैसे कि हमने शुरुआत के कुछ या पहले एक दो क्लास में हमने देखा है कि प्रज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। श्रुत में प्रज्ञा, उसमें सभी कुछ आता है जो हम प्रयास कर रहे हैं, या जो हमारे आसपास में जो ग्रंथ है, लोग हैं, ज्ञान है, उसको सुनना, उसको जानना, उसके संपर्क में आना, और उसकी एक परीक्षण करना। कोई भी तथ्य, कोई भी घटना हमारे सामने घटित होती है तो उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो सत्यता है, तथ्य के आधार पर उसको ग्रहण करना, वही प्रज्ञा है। और वही प्रज्ञा धीरे धीरे हमारी चिंतन में प्रज्ञा के तरफ विकसित होती है
और वही चिंतन में प्रज्ञा को हम और ज़्यादा समझने का जब प्रयास करते हैं कि ये सभी जो ज्ञान है और अज्ञान है, ज्ञान और अज्ञान, जितना हमें अज्ञान पता चलता है उतना ही हम ज्ञानवान होने लगते हैं। जितनी हमारी मूर्खता हमें पता चलती है, जितनी हमारी मूढ़ता पता चलती है, उतना ही हमारा ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, क्योंकि हम उसी मूढ़ता को, उसी अज्ञान को तोड़ने के लिए जो प्रयास करते हैं उसी का नाम प्रज्ञा है। अगर हमें मूढ़ता ही पता ना चले, अज्ञान ही पता ना चले, तो फिर किसके लिए प्रज्ञा और किस प्रकार से प्रज्ञा का हमें बोध होगा। और इसलिए अज्ञान और मूढ़ता को जैसे जैसे हम अपने चिंतन से जानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रज्ञा भी प्रखर होने लगती है। हमारी जो विद्या है, बुद्धि है, विद्या ज्ञान है, जानने की जो हमारी प्रक्रिया जो है और तेजोमय होने लगती है और सूक्ष्म होने लगती है और गहरी होने लगती है। इस अर्थ से हमने प्रज्ञा को समझना चाहिए, क्योंकि उसके अर्थ में ही मतलब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मतलब प्रज्ञा, मतलब प्रकाश, ज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञान के प्रकाश को प्रज्ञा कहते हैं। और प्रकाश क्या करता है कि अंधकार को नष्ट करता है, और अंधकार को नष्ट करने के बाद जो चीज़ें वहाँ पे अस्तित्व में है उसको जैसा है वैसा देखने के लिए हमें वो प्रकाश मदद करता है। एक तो अज्ञान को नष्ट करता है जब प्रकाश होता है, जैसे कि एक खोली अंधेरे में पड़ी हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके हम गुफा कह सकते हैं या अंधेरी कोठरी जो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और कौन सी उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है। लेकिन जैसे उस कोठरी में प्रकाश आ जाता है या प्रकाश हम वहाँ पे निर्माण करते हैं, तो अंधेरा चला जाता है और उस कोठरी में जो चीज़ें पड़ी हुई है, वो गुफा में जो कुछ भी गिरा हुआ है या अस्तित्व में है, उसको हम जैसा है वैसा देखने लगते हैं। उपयोगी और अनुपयोगी, सुख कारक और दुख कारक, कुशल और अकुशल जो है वो हमें समझ में आने लगता है। और धीरे धीरे उस प्रकाश के प्रभाव में आकर ये प्रकाश का स्वरूप कहाँ से आया है उधर भी हम जाने का प्रयास करते हैं, मतलब उस कोठरी से भी बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। उसके मूल स्रोत की तरफ हम ढूंढते हैं कि ये प्रकाश आया कहाँ से, और उस प्रकाश आने का जब मूल हमें पता चलने लगता है, जिसे हम प्रतीति समुत्पाद कहते हैं, कि अस्तित्व को उसके उत्पत्ति और लय में या उसकी जो कार्य कारण भाव जो है, उत्पत्ति हेतु और परिणाम का जो तत्व है, प्रक्रिया है या अनुभव है, उसको जब हम स्वयं जानते हैं तो हमें सब कुछ और विमुक्ति का या एक उस अंधेरे से या उस कोठरी से बाहर जाने का या मुक्त होने का जो हमें एहसास मिलता है, उसी का नाम प्रज्ञा है। तो इस प्रकार से हम प्रज्ञा को समझ सकते हैं कि जो बोधिसत्व के जीवन में अनेक जन्मों तक, एक जन्म में तो हम जितनी प्रज्ञा अभी ले रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, ऐसे अनेक जन्मों तक बोधिसत्व अपने जीवन में धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करता है, समझता है, और उस विद्या से स्वयं का भी लाभ कराता है और औरों को भी लाभान्वित करता है। स्वयं भी प्रकाशित होता है और औरों को भी प्रकाशित करता है। तो इस अर्थ से अगर हम बुद्ध के पूर्व जन्म की कुछ कथाएं या घटना या जातक कथा को जब पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे उपदेश या बहुत सारी चीज़ें हमारे पढ़ने में सुत्त के माध्यम से या जातक कथा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होती है कि बुद्ध की जो पूर्व जन्म की जो प्रज्ञा पारमिता उन्होंने इस जन्म में किस प्रकार से प्रतीति समुत्पाद का बोध करके उन्होंने उस प्रज्ञा पारमिता से बुद्धत्व को प्राप्त किया। वैसे ही हमारी भी जो प्रज्ञा जो है, हमारी भी जो बुद्धि जो है, हम धीरे धीरे जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब से हम अपने जीवन में कुछ शिक्षा को ले रहे हैं,
शिक्षा के साथ जीवन की जो वास्तविकता है, उसके जो अलग अलग पहलू है, उसको हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उस बढ़ने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमारी प्रज्ञा जो है सामान्य अर्थ में उसको हम बुद्धि और विवेक कहते हैं, लेकिन प्रज्ञा शब्द जब बौद्ध धर्म के संपर्क में आता है तो उसका बहुत ही एक विशेष और महत्वपूर्ण अर्थ हमें समझ में आता है। तो प्रज्ञा सिर्फ बुद्धि और विवेक ही नहीं, बल्कि वो संसार के संसार के जीवन चक्रों को समझना, और संसार के जीवन चक्र से मुक्त होना, दोनों का ज्ञान मतलब प्रज्ञा है। कि भव सागर, भव संसार या संसार में जो दुख है, उसके कारण के प्रक्रिया को समझना और दुख से मुक्त होने का जो अनुभव लेना, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, दोनों का बोध मतलब बौद्ध धर्म में प्रज्ञा के शब्द से दर्शाया जाता है। और इसलिए अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि बुद्ध का जन्म जो होता है वो प्रज्ञा के भूमि में होता है। ध्यान और प्रज्ञा से बुद्ध का जन्म होता है, और उसी को ही इसलिए प्रज्ञा पारमिता मतलब बुद्ध की माता, जहाँ पे बुद्ध जन्म लेते हैं। बुद्ध की माता कौन है? प्रज्ञा पारमिता है। बुद्ध की माता कौन है? प्रज्ञा पारमिता है, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता के गर्भ से ही बुद्ध का, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, तो उसका जन्म होता है। और इसलिए बौद्ध धर्म की पूरी साधना में, जिसको हम बौद्ध धर्म की शिक्षा कहते हैं या मार्ग कहते हैं, उसमें प्रज्ञा का होना और नहीं होना, अगर प्रज्ञा नहीं है तो बौद्ध धर्म नहीं है। उसमें सब कुछ है लेकिन प्रज्ञा नहीं है। उसमें शील है, ध्यान है, सहनशीलता है, दान है, पुण्य है, सब कुछ है, लेकिन प्रज्ञा नहीं है तो वह बौद्ध धर्म नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो प्रज्ञा की जो भूमिका जो है वो इतनी केंद्रवर्ती है, इतनी महत्व की है कि बिन प्रज्ञा से बुद्ध की शिक्षा को हम ना समझ सकते हैं, ना उसका सही लाभ ले सकते हैं, ना हम विमुक्त हो सकते हैं। उसकी शुरुआत भी प्रज्ञा से होती है, मध्य में भी हमें प्रज्ञा की जरूरत है, और अंत में प्रज्ञा तक हमें ले जाने का जो अनुभव है वो प्रज्ञा से ही संभव है। और इसलिए बुद्ध की जो शिक्षा, जो आर्याष्टांगिक मार्ग की भी हम बात करते हैं, तो सम्यक दृष्टि से शुरू होता है। बुद्ध का आर्याष्टांगिक मार्ग जो है सम्यक दृष्टि से शुरू होता है, और सम्यक दृष्टि का ही दूसरा नाम जो है प्रज्ञा है। अस्तित्व को जानना, जीवन के सत्यता को समझना, जीवन की जो वास्तविकता है जिसमें दुख और दुख का कारण समझते हुए हमें दुख से मुक्त होने का जो प्रयास है, उस अर्थ से प्रज्ञा को हमें समझना जरूरी है। और इसलिए अगर हम बुद्ध के सभी शिक्षाओं को देखते हैं, फिर वो अष्टांगिक मार्ग हो, पंच धम्मेंद्रिय हो, पंच बल हो या सप्त बोधांग हो, इन सभी शिक्षाओं में हमें प्रज्ञा का जो तत्व है, प्रज्ञा की शिक्षा जो है, हमें हर जगह पर हर तरीके से हमें सुनने को, पढ़ने को और आचरण करने को हम मिलते हैं। और इसलिए अगर हम धम्मपद के कुछ गाथाओं का अगर अध्ययन करते हैं, उसमें बुद्ध जो है महाकाश्यप को उपदेश देते हुए कुछ गाथाएं प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं, जो धम्मपद में हमें पढ़ने को मिलती है। वो गाथा इस प्रकार से है कि अप्रमाद के महत्व को समझते हुए प्रज्ञा के संबंध में, अप्रमाद और प्रज्ञा ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अप्रमाद से प्रमाद को दूर कर देना, तब वो प्रज्ञा के महल पर चढ़कर शोक रहित होकर अस्तित्व को देख सकता है। क्या क्या कहा इस धम्मपद की गाथा में? अप्रमाद से प्रमाद को दूर
कर देना। अप्रमाद मतलब जागृति से अजागृति को दूर कर देना, तब वह प्रज्ञा के महल पर चढ़कर शोक रहित होकर विहार करता है। शोक रहित मतलब यहाँ पे निर्वाण विमुक्ति। और प्रज्ञा के महल पर मतलब प्रज्ञा के भूमि पर। और कब? जब हमारा मन या हमारा चित्त जो है अप्रमादित होता है, मतलब जागरूक होता है, सजग होता है। तो इस प्रकार से बुद्ध आगे कहते हैं कि प्रज्ञा रूपी शस्त्र से मार के साथ मनुष्य युद्ध करे। वो हमें बुद्ध बताते हैं, क्योंकि बुद्ध स्वयं मार के साथ जो उन्होंने विजय प्राप्त किए, जो हम विजय मार्ग के तौर पे हम उस प्रसंग को देखते हैं, तो बुद्ध ने जो मार पर विजय प्राप्त की है वो प्रज्ञा के शस्त्र से ही की है। अगर बुद्ध के पास प्रज्ञा का शस्त्र नहीं होता तो वो मार को हरा नहीं सकते। और इसलिए बुद्ध हमें कहते हैं कि प्रज्ञा रूपी शस्त्र से मार के साथ मनुष्य ने युद्ध करना चाहिए या युद्ध करे। इस प्रकार से बुद्ध हमें धम्मपद में उपदेश देते हैं। आगे और कुछ कहते हैं, ध्यान से सुनिए और इसको हम समझने का प्रयास करें, ताकि प्रज्ञा पारमिता की जो हमारी भूमिका है या प्रज्ञा पारमिता के तत्व में बुद्ध स्वयं अपने उपदेशों में या उनके जीवन में किस प्रकार से वो हमें समझाते हैं कि प्रज्ञा का अर्थ क्या है या प्रज्ञा पारमिता को कैसे प्राप्त किया जाता है। आगे बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञा से तृष्णा के जड़ों को काट दो। बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा से तृष्णा के जड़ों को काट दो। तो तृष्णा क्यों बनती है? तृष्णा इसलिए बनती है कि अस्तित्व को जो हम चार विपर्यास में देखते हैं, हम सबको पता है कि जो अनित्य है उसे हम नित्य देखते हैं, जो दुख है उसे हम सुख देखते हैं, जो अनात्म है उसे हम आत्मा देखते हैं, और जो अशुभ है उसे हम शुभ देखते हैं। ये हमारे चार विपर्यास है। विपर्यास का दूसरा अर्थ है कि धारणा, मान्यता, मिथ्या दृष्टि, संकल्पना। इस संकल्पनाओं में हम अपने अस्तित्व को भीतर बाहर, खुद के लिए, औरों के लिए, इन्हीं चार संकल्पनाओं में पूरा हमारा विश्व को या संसार को हम देखते हैं। तो प्रज्ञा क्या है? इससे विपरीत है। इस विपर्यास को तोड़ने, क्योंकि इसी से ही तृष्णा का जाल बनता है, यही तृष्णा का जाल है। इसी से सभी प्रकार की तृष्णाएं निर्माण होती है हमारे भीतर, या जिस प्रपंच को या हमने जो जाल बनाया है वो इसी से जाल बना है, क्योंकि हमने अस्तित्व को अनित्य के जगह पे नित्य माना है, दुख के जगह पे हमने सुख माना है, और उसी के कारण हमारी फिर काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो, फिर हमारे 6 इंद्रिय की तृष्णा हो, या फिर हमारे विचारों की तृष्णा हो, कल्पनाओं की तृष्णा हो, भूतकाल की हो, भविष्य की हो, धन की हो, पत्नी की हो, पैसे की हो, पद की हो, आप जो भी आपको हमें पता है कि ये सभी तृष्णा है, तो ये सभी तृष्णाएं जो है ये चार विपर्यासों से के ही सभी परिणाम है। और उसको तोड़ने का काम जो है वो प्रज्ञा से किया जाता है। प्रज्ञा के प्रकाश में ही ये तृष्णाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, जल जाती है, भस्म हो जाती है। वो प्रज्ञा क्या है जो हमने संडे के सुबह के ध्यान में हमने प्रयास किया था, सभ्य संखारा अनित्याति, अस्तित्व को अनित्यता के स्वरूप में देखना। सभ्य संखारा दुखाती, सभ्य संखारा अनातत। जब मनुष्य प्रज्ञा से देखता है तब सभी दुखों से विरक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो विरक्ति, प्रज्ञा और विमुक्ति,
विरक्ति, प्रज्ञा और विमुक्ति। विरक्ति मतलब अनासक्ति, और आसक्ति जो है वो दुख का कारण है। और आसक्ति को विरक्ति में परिवर्तित करना ये प्रज्ञा का उद्देश्य है। और उस प्रज्ञा में जब हमें 3 लक्षणों का बोध होता है, या तीनों में से एक भी लक्षण का बोध हमें होने लगता है, तो धीरे 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 बाकी सभी जो उसके जो जड़ें है, उसकी जो डालियां है, या उसका जो मूल जो है, वहाँ तक उसका अनुभव, या वहाँ तक हमारा जो चित्त जो है उसको देखने लगता है। और वो सभी उसकी जो मूल क्लेश है, तृष्णा का मूल क्लेश जो है, तृष्णा का मूल क्लेश क्या है? अविद्या है। अविद्या का सीधा अर्थ है कि जो जानना है वो नहीं जानना, जो उसका स्वरूप है अस्तित्व का, उसको नहीं जानना मतलब अविद्या है। तो अस्तित्व का स्वरूप क्या है? अनित्य, अनात्मा और दुख या अशुभ। ये अस्तित्व का सही स्वरूप है, और उसको नहीं जानना मतलब अविद्या है। और नहीं जानने के कारण तृष्णाएं अपनी जाल फैलाती रहती है। और जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 3 लक्षण को जानते हैं, तो उसी ही लक्षण को जानने के प्रकाश में ही अविद्या क्या हो जाती है? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अविद्या अंदर है तो बाहर तृष्णा है। जो जाल फैलाया हुआ है, जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम पीड़ित होते हैं, उसका अंदर का हिस्सा क्या है? अंधेरा है, अविद्या है। और अविद्या और तृष्णा कभी भी अलग अलग नहीं होती, वो साथ में ही होती है। एक ही भाव के 2 पहलू है। अगर आप तृष्णा कहो तब भी वहाँ पे अविद्या है, और अविद्या कहो तो भी वहाँ पे तृष्णा है। और जहाँ पे तृष्णा है वहाँ पे लोग आ ही जाता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, इसका मतलब किसी चीज़ को आप नापसंद करते हैं। किसी को चिपक के रहते हैं मतलब किसी को आप नकारते हैं, और जब नकारते हैं वो द्वेष है। तो अविद्या और तृष्णा की जो श्रृंखला जो है, उसको नष्ट करने वाला जो शस्त्र है या कारण है, वो प्रज्ञा है। और इसलिए अगर हम प्रज्ञा के 2 हेतु को समझ सकते हैं, अर्थों को तो हमने जाना कि प्रज्ञा क्या है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है अविद्या के अंधकार को नष्ट करना और प्रकाशित होना। ये पहला उद्देश्य। प्रज्ञा का उद्देश्य क्या है? अविद्या के अंधकार को नष्ट करना और स्वयं प्रकाशित होना। ये पहला लक्ष्य है, पहला उद्देश्य है। जब भी हमें थोड़ा भी हमें अविद्या का नष्ट होने का एहसास होता है, तो समझ जाए कि वहाँ पे वो प्रज्ञा का कार्य शुरू हुआ है, उसका हम अनुभव ले सकते हैं। दूसरा जो है, उसका उद्देश्य जो है वो है मन में उत्पन्न विकारों से मुक्ति मिलना। ये दूसरा लक्ष्य है। मतलब मन में जो भी क्लेश उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको दूसरी भाषा में हम तृष्णा कहते हैं, जो भी अकुशल विकार है, अकुशल विचार है, अकुशल जो भाव उत्पन्न होता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, या उससे हमें मुक्ति मिलती है। और इसी का दूसरा नाम मार का विजय प्राप्त होना, मार पर विजय प्राप्त होना। जितने विकार मूल क्लेश है उसको एक शब्द में कहे तो वो सभी मार है। अकुशल विचार, अकुशल भावनाएं सभी वो मार के रूप में हमें समझनी चाहिए, और उससे हमें मुक्ति मिल जाती है।
फिर जो भी रहता है क्या रहता है, शुद्ध ही शुद्ध रहता है। और शुद्ध कैसा रहता है, वो निर्वाण की तरफ ले जाने वाली शुद्धता होती है। वो शुद्धता जो है, शुद्धता में फंसने वाली शुद्धता नहीं होती है। जिस प्रकार से प्रज्ञा अकुशलता को अनित्य देखती है, वैसे ही प्रज्ञा कुशल धर्मों को भी अनित्य देखती है। और इसलिए वो जो कुशलता जो है वो कभी भी बंधन कारक नहीं होती है जब उसको प्रज्ञा से हम उसका बोध करते हैं, अन्यथा वो कुशलता बंधन कारक हो जाती है। तो वो प्रज्ञा नहीं है, वो विवेक है कि हमें कुशल और अकुशल की पहचान हुई है, लेकिन अकुशल और कुशल का जो धर्म है उसकी पहचान नहीं हुई है कि दोनों का धर्म एक ही है। आग का भी धर्म वही है जो पानी का धर्म है। अब ये वो बोलेगी आग तो आग है, पानी तो पानी है। हाँ, उसके स्वभाव में वो अलग अलग है, लेकिन जो अनित्यता के धर्म में दोनों एक ही है, क्योंकि पानी भी बदलता है और आग भी बदलती है। आग का भी धर्म बदलना है और पानी का भी धर्म बदलना है, तभी तो पानी बर्फ भी बन जाती है, भाप भी बन जाती है। आग ज्वाला भी बन सकती है और राख भी बन सकती है। अगर आग का धर्म अगर अनित्य नहीं है तो फिर ये बदलाव उसमें नहीं होगा। हाँ? तो उसको जब हम देखते हैं वो प्रज्ञा है, और वो प्रज्ञा कभी भी आपको या हमें बंदिस्त नहीं करती है। वो फिर कुशलता हमें विमुक्ति और निर्वाण की तरफ ही ले जाने वाली होती है। और उसकी बात बुद्ध करते हैं, जो हमारे कुशल कर्म जो है, उसके भीतर भी हमने अनित्यता के तत्व को जानकर कुशल कर्म करना चाहिए। अन्यथा बुद्ध कहते हैं कि वो मेरा सही अनुयायी नहीं हो सकता है अगर वो कर्म को मैं मेरा कह के अगर कर्म करता है, तो ये बुद्ध की शिक्षा भी नहीं है और ना वो बुद्ध का अनुयायी है। यहाँ तक बुद्ध अपने शिष्यों को फटकारते हैं जब कुछ बातें उनके सामने आती है कि मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसा कहा नहीं है, कि मैं के साथ में निर्वाण है या कर्म है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रज्ञा से जब तक हमें थोड़ा इसका अगर बोध होता है तो हम शुरुआत से ही अपने कर्मों को उस प्रकार से शुद्धता के स्तर पर हम देख सकते हैं। और इसलिए बुद्ध और आगे कहते हैं इसी ही धम्मपद में, प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता है, ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं होती है। हमने शायद ध्यान पारमिता में भी ये बात का जिक्र किया है। और इस तत्व को जैन परंपरा में, विशेषतः जापान में, जापान के जो बौद्ध आचार्य है, इस बात पे ये पूरी तरह से अपनी ध्यान परंपरा को टिकाए हुए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा जस्ट सिटिंग क्या है, जब हम ध्यान करते हैं वो मार्ग भी है और अनुभव भी है। वो प्रज्ञा भी है और ध्यान भी है जस्ट सिटिंग में, अगर आपने गौर किया होगा। एक तो आप ध्यान में बैठते हैं और दूसरा वहां पे कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट लेस होता है। प्रज्ञाहीन को ध्यान नहीं होता है, ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं होती है। इसलिए ध्यान और प्रज्ञा को हमने साथ साथ में देखने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रयास है सही दिशा में। और इसलिए आगे बुद्ध कहते हैं जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वह निर्वाण के समीप है। बुद्ध इसी को आगे कहते हुए बताते हैं कि जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वह निर्वाण के समीप है। इस अर्थ से प्रज्ञा को बुद्ध की जो
बुद्ध के वचन है या बुद्ध का जो अनुभव जो धम्मपद के माध्यम से वो हमें बताते हैं, हाँ, इस पे हमने अपने चिंतन पे थोड़ा प्रयास करना चाहिए, ताकि हम प्रज्ञा के जो पहलू है, महत्व है, उसको हम भली भांति समझ सकें। और बुद्ध इसी में कहते हैं कि प्रज्ञा के समान दूसरी कोई आभा नहीं है। आभा मतलब प्रकाश। प्रज्ञा ही सब कुछ है। और इस बात से तो पूरा विश्वास हो जाता है कि प्रतीत समुत्पाद को गंभीरतापूर्ण समझना ही बुद्ध ने प्रज्ञा पारमिता के अभ्यास किया था। बुद्ध की जो प्रज्ञा पारमिता जो है, इससे पूर्ण होती है कि प्रतीत समुत्पाद का उन्हें बोध होना। और इस गाथा को भी हमने अनेकों बार सुना है कि जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा का महत्व क्या है, और प्रज्ञावान व्यक्ति या एक बोधिसत्व के रूप में या एक बौद्ध के रूप में अगर हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं, तो हमारी जीवन के प्रति जो हमारी विवेक बुद्धि है या जीवन के प्रति देखने का हमारा दर्शन है, ये कोई किसी वैज्ञानिक और फिलॉसफी का दर्शन नहीं है। ये दर्शन जो है किसी साइंटिस्ट होने का, या साइंटिस्ट को ही पता चलता है, साइंटिस्ट ही जानते हैं, या कोई दार्शनिक होता है वो जानेंगे, या हम भी उस पद पे पहुंचेंगे तभी हम ये जानेंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई दर्शन भी नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। और जीवन की वास्तविकता हर एक मनुष्य जानता है, भले वो साइंटिस्ट हो या दार्शनिक ना हो। वो जीवन में, अपने जीवन में बुद्धिमान नहीं हो सकता, लेकिन प्रज्ञावान हो सकता है। वो अशिक्षित हो सकता है, लेकिन प्रज्ञावान हो सकता है। इसका फर्क हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सुशिक्षित नहीं होना, हमें अशिक्षित रहना है, लेकिन हर एक अशिक्षित या हर एक शिक्षित व्यक्ति प्रज्ञावान है, होता ही है, इसकी कोई संभावना नहीं है। अन्यथा पूरा आज विश्व या हमारा समाज एक डिफरेंट जगह पे या ऊंचाई पे चला जाता। जैसे कि बाबा साहब बुद्धिमान भी थे और प्रज्ञावान भी थे। भले हम बाबा साहब जैसे बुद्धिमान नहीं हो सकते, लेकिन बाबा साहब जैसे प्रज्ञावान जरूर हो सकते। भले हम बाबा साहब जैसे इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं, इतनी भाषाओं को जानना या इस प्रकार से अनेक विषयों का अभ्यास करना, या इतना कुछ अपने एक जीवन में इतना कुछ कार्य करना, ये शायद हर एक मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा, नहीं हो सकता है, लेकिन प्रज्ञावान होना संभव है। इसकी जो गहराई है वो हर एक मनुष्य के जीवन के जागृति के साथ, या जिसे हम कहते हैं उसकी जो चेतना जो है या उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसके गुण धर्म के साथ जुड़ी हुई है। वो 6 साल का व्यक्ति भी जान सकता है, बच्चा भी जान सकता है, और 60 साल का बूढ़ा भी जान सकता है, या नहीं भी जान सकता। दोनों संभावना है। लेकिन हम तो उस मार्ग पर आ चुके हैं, हमारे पास में जानकारी है, हमारे पास में प्रयास है, तो हम तो निश्चित ही प्रज्ञा को उस तत्व के स्वरूप में, जिस तत्व के स्वरूप में बुद्ध ने स्वयं प्रतीत समुत्पाद का जो तत्व है, नियम है, हमारे लिए तो आज के समय में प्रज्ञा को जानना बहुत सरल है। बुद्ध को इतना कठिन हुआ, लेकिन बुद्ध के बाद लोगों को बहुत सरल हुआ। भले बुद्ध को लगा कि ये लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे,
लेकिन आप देखो उसके बाद में लाखों करोड़ों लोगों ने समझा। तिबेटियन इतिहासकारों ने उसकी संख्या भी दी है, 1,58,000 लोग अनंत हुए थे। और उसके बाद में कितने हुए होंगे इसकी कोई हमारे पास में गिनती नहीं है। इस तरह से सर ये चेतना का जो मूल और नैसर्गिक धर्म ही जो है प्रज्ञा है ना। बिल्कुल। अब इसको रियलाइज नहीं कर पाते, ये दुर्भाग्य है। नहीं, वो उसी के बारे में जो प्रज्ञा के जो पहलू है उसको हमें समझते हुए उसके बोध में हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, या हमें उस बात की तरफ उस प्रकार से देखना पड़ेगा ताकि हम उसको सहजता से देख सकें। सर अभी ये जो जो सुनने के स्तर पर जो जो बातें आ रही है, ये एकदम प्रज्ञा से ओतप्रोत कर देती है मन की भावना को। लेकिन फिर इसमें हम स्थापित क्यों नहीं रह पाते, और कितने समय तक रह पाते हैं, और कितने समय के बाद छीन हो जाते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, इसका ये है कि अगर भले आप इस क्षण में भी अगर उस अवस्था में आ रहे हैं तो उसको आप ग्रहण करें कि समझे कि यही चीज़ मैं खोज रहा था कि जो मुझे समझ में आ रही है, पहली चीज़। क्योंकि ये पल जो है, यही क्षण जो है आपके दूसरे पल में कन्वर्ट होने वाला है, और धीरे धीरे जो है उसका जो डायमेंशन है बढ़ते जाने वाला है, और बढ़ने का भी हमें अनुभव होगा कि ये कैसे बढ़ रहा है। जो मैं चीज़ वहाँ देखता था अभी मैं इसमें भी इस प्रकार से समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो आपकी जो दृष्टि जो है, जो परतें जो लगी हुई है, आप बोल रहे हैं ना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इतनी सारी परतें लगी हुई है जन्म जन्मों की। हमारी धारणाएं हैं, हमारी तृष्णाएं हैं, हमारी जो आज की हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमने ये जीवन जिया है जितने वर्षों से, तो ये सभी कुछ न कुछ इतनी सारी उसके ऊपर लहर या लपेटी हुई हमारी जो मूल कॉन्शियसनेस या चेतना जो प्रज्ञा से प्रकाशित होती है, या प्रज्ञा ही उसका धर्म है। अनित्यता को देखना, अनित्यता के संपर्क में आना, सजगता से या जागृति से। तो ये चीज़ें सभी हमारे आसपास इर्द गिर्द हो रही है। अभी हम उसको कैसे डे बाय डे, टाइम टू टाइम और डिफरेंट डायमेंशन में, कभी धर्म सुनते समय, कभी धर्म पढ़ते समय, कभी ध्यान करते समय, कभी कुशल कर्म करते समय, अगर कोई हमारे मन में अगर अकुशल भी धर्म आ रहा है उस समय, मतलब हर जगह पर अगर उसको आप या हम उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जानना ही तो हमारा धर्म है। आप देखिए, जब आप नहीं जानते तब भी तो आप कुछ न कुछ जानते रहते हैं। जानने के सिवा आपका हमारा एक पल भी नहीं जाता है। जानना मतलब हमारी चेतना का धर्म है। जानना एक प्रकार से चेतना का भोजन है। कुछ न कुछ समझना, विश्लेषण करना, रीऑर्गेनाइजेशन करना, बार बार उसी पर देखना, किसी चीज को कारण परिणाम के थ्योरी से देखना, ये जो बातें आप बताते हैं, तो इनके साथ रहने से सारी अविद्या ध्वस्त दिखाई देती है। बिल्कुल होती है, जब आप उस प्रकार से अपने भीतर उस प्रकार से आप देखने का प्रयास करते हैं। और बुद्ध ने यही बताया है कि मैंने जो करना था कर लिया, और मैंने जो खोजा था खोज लिया। आपके लिए 50% मतलब कम एफर्ट है। जैसा बुद्ध ने एफर्ट किया वैसा हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें आज भी ये बुद्ध की धम्मक आया जो आपके द्वारा या जो वाणी के द्वारा हम लोगों में प्रकाश कर रही है, वो सीधे सीधे बुद्ध बिल्कुल में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुद्ध यही इसमें हमें बताना चाहते हैं कि प्रज्ञा का जो और बाकी इसकी प्रैक्टिस बुद्ध के समय बहुत सरल होती थी, क्योंकि बुद्ध स्वयं अस्तित्व में थे, पहली बात, ठीक है। और फिर कुछ समय चला गया, 500 वर्ष
फिर महायान और वज्रयान ने फिर से उसको फिर से रिवर्स किया, फिर से वापस लाने की प्रयास किया। महायान और वज्रयान परंपरा ने फिर से वापस लाने का प्रयास किया कि जो बुद्ध के समय घटित होता था, और भंते संरक्षित जी ने भी वही प्रयास किया। और इसलिए वो हमें एक उद्देश्य देके गए, कम से कम हमने इस जीवन में श्रोतापन्न होने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो श्रोतापन्न का अर्थ ही है प्रज्ञावान। धन्यवाद स्वामी। ठीक है, तो प्रज्ञावान व्यक्ति के बारे में बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जो प्रज्ञावान है, अभी इसमें कुछ और प्रैक्टिकल कुछ एस्पेक्ट या कुछ पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। जो प्रज्ञावान है उसमें आसक्ति नहीं है, ये उसका क्वालिटी है। जो प्रज्ञावान है उसमें आसक्ति नहीं है, जिनमें भौतिक वस्तुओं से चिपकाव नहीं है, वही प्रज्ञावान है। और हमारा चिपकाव क्यों है? क्योंकि हम विपर्यास से भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। अगर हम कहाँ पे गलती हो रही है यह हमें समझ में आ जाए तो 50% हमें प्रज्ञा का बोध होने लगता है। हमें यही पता नहीं चलता कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। हम ये ढूंढ रहे हैं कि आगे कैसे जाना है, निर्वाण को प्राप्त कैसे करना है, लेकिन निर्वाण को प्राप्त करने के पहले हम कहाँ पे बंधे हुए हैं और किससे बंधे हुए हैं। अगर वो चीज हम ना ढूंढे या वो हम ना खोजे तो प्रज्ञा एक प्रकार से अधूरी है, वो पूर्ण प्रज्ञा नहीं है। क्योंकि हम इस जगह से छूटना चाहते हैं, दूसरी जगह में जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों और कहाँ पे बंधे हुए हैं। अगर वो चीज अगर हम ना खोजे और हम छूटने का प्रयास करें तो वहां पे तनाव निर्माण होता है। जैसे सांसारिक जीवन में तनाव होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में तनाव आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, हमारा ईगो बढ़ने लगता है, हमारा इरिटेशन बढ़ने लगता है। जितने भी हमारे जो दोनों के बीच में जो संवाद है वो इसी के वजह से विसंवादिता होती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक फ्रस्ट्रेशन है। हम खींचने लगते हैं एक दूसरे को, जबकि हम आध्यात्मिक है। वो खिंचाव नहीं होना चाहिए, वो तनाव नहीं होना चाहिए। अगर तनाव है, खिंचाव है, विसंवाद है, तो इसका मतलब ये है कि हम उस प्रज्ञा के आधार पर अपने अस्तित्व को महसूस नहीं कर पा रहे, और इसके कारण वो चीज़ें हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी फिर दुख का कारण बन जाती है। जबकि हम सुख ढूंढने के लिए निकले, जबकि हम सुखी होने के लिए निकले हैं, लेकिन हमारे हिस्से में दुख, परेशानी और चिंता ही आने लगती है। और उसी चिंता परेशानी से फिर हमारे शारीरिक बीमारियां हो या बहुत सारी जो हमारे जीवन में जो चीज़ें आती है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इतने आध्यात्मिक होने के बाद में भी ये चीज़ें हमारे साथ में क्यों हुई, क्यों आ रही। तो ये प्रज्ञा का कहीं ना कहीं अभाव या प्रज्ञा से चीज़ों को हम उस प्रकार से समझ नहीं पा रहे, उसके कारण ही ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में आ रही। एक जो कथा या बोधिसत्व की जो एक जातक कथा के तौर पे हमें बुद्ध अपने जीवन की जो प्रज्ञा पारमिता को समझाना चाहते हैं। जातक कथा का नाम है कुदाल जातक। तो कुदाल जातक जो है ये प्रज्ञा पारमिता का आचरण बोधिसत्व ने या बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में बोधिसत्व के रूप में कैसे किया, कैसे वो सफल रहे, कैसे विफल रहे, वो किस प्रकार से पारमिता को उन्होंने अपने लिए औरों के लिए किस प्रकार से उन्होंने आचरण किया, इसका एक सुंदर इसमें जिक्र किया गया है। उसको थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बोधिसत्व कुदाल नाम के बोधिसत्व अपने गृहस्थी जीवन में सुख संपन्नता से जीवन जी रहे थे, और वो जंगल में जाकर या अपनी जो कुलाडी है, कुदाल मतलब कुलाद, तो कुलाडी जो है तो उससे क्या मतलब लकड़ियाँ काटकर अपनी आजीविका करते थे।
उनके मन में विचार आया कि अभी मैंने गृहस्थी जीवन को छोड़ देना चाहिए और परिव्राजक बनना चाहिए, और वो परिव्राजक बन जाते हैं। परिव्राजक बनने के बाद उनकी जो कुलाड़ होती है या कुदाल होती है, वो चुपके से एक पेड़ के नीचे वो रख देते हैं और गृहस्थी के जीवन से परिव्राजक का जीवन जीने लगते हैं। कुछ वर्षों के बाद उसको उस कुदाल की याद आती है, और याद आने के कारण उसको लगता है कि अभी मैंने परिव्राजक का जीवन छोड़ देना चाहिए और फिर से गृहस्थी बन जाना चाहिए, और फिर से गृहस्थी बनते हैं। और इस प्रकार से वो 6 बार गृहस्थी बनते हैं, परिव्राजक बनते हैं, गृहस्थी बनते हैं, परिव्राजक बनते हैं, गृहस्थी बनते हैं, क्योंकि उनको उस कुदाल की बार बार याद आने लगती है। हाँ, उस आसक्ति को छोड़ नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन जब वो 7वीं बार जब वो फिर से चाहते हैं कि मैं परिव्राजक बनूं, भिक्षु बनूं, तो वो नदी के किनारे पर जाते हैं। उनको समझ में आता है कि ये कुलाडी जो है, यही मेरी तृष्णा का कारण है कि जिसके कारण मैं बार बार परिव्राजक बन के गृहस्थी जीवन में फिर से वापस आता हूँ। इसका मैंने कुछ न कुछ प्रबंध करना चाहिए। और वो जो उसकी जो कुदाल होती है, नदी के किनारे पे खड़े होकर जोर से वो कुदाल नदी में वो फेंक देते हैं, और वो कुदाल के प्रति जो उनकी आसक्ति है, उसका उनको अनुभव होता है, और वो अपने आप कहने लगते हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जिसके प्रति मुझे आसक्ति थी, जिसके प्रति मैं आसक्त था, उस कुदाल को मैंने फेंक दिया, और अभी मुझे जो विमुक्ति का जो अनुभव हो रहा है, कि मेरे आसक्ति को मैंने छोड़ने के कारण मैं जीत गया हूँ, ऐसे वो संबोधन करने लगता है। और उसी के ही बगल में एक जो राजा होता है वो खड़ा होता है और उसके इस शब्दों को सुनता है। सुनने के बाद राजा बोलता है कि भाई क्या हुआ, क्या जीते? तो बोलता है कि मैंने अपने आप पर जीत पा ली है, मैंने अपने आप पर जीत पाई है। अगर कोई राजा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, उससे भी कहीं गुना मैंने उत्तम संग्राम में विजय प्राप्त की है, वो है अपने आप पर विजय प्राप्त कर ले। इस बात से जब राजा प्रभावित होता है, उसकी इस बात को सुनकर, क्योंकि वो राजा होता है और वो भी इसी प्रकार से जीत का जो अनुभव हो अपने जीवन में लेता है, लेकिन वो अपने आप से वो जीत नहीं पाता है। लेकिन जब वो इसके शब्द सुनकर राजा को भी लगता है कि इस गृहस्थ के साथ में मैं भी परिव्राजक बन जाऊं, और वो भी राजा अपने जो सेना है उसके साथ में परिव्राजक बनता है। और बोधिसत्व भी इस राजा और जो उनकी सेना का वो एक मुखिया के तौर पे या बोधिसत्व का मार्ग दिखाते हुए और उनको धम्म मार्ग पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो जातक कथा है, जिसमें बोधिसत्व अपने जीवन में आसक्ति का त्याग करते हुए जो प्रज्ञा पारमिता का जो आचरण करते हुए स्वयं भी सुखी होता है और राजा और प्रजा को भी सुखी करता है। इतनी ताकत इस प्रज्ञा या जीवन की सत्यता को या आसक्ति को छोड़ने से जो मिली है, उसी का ही तत्व जो है हमें प्रज्ञा पारमिता में हमें दिखने को मिलता है कि प्रज्ञा एक प्रकार से जो आसक्ति से मुक्त होना, मतलब स्वयं की जीत प्राप्त करना। आसक्ति क्या है? एक प्रकार से गुलामी है, और जीत क्या है? उस गुलामी से मुक्त होना है। जीत क्या है? उस गुलामी से, उस आसक्ति से मुक्त होना, वही अपने आप की जीत है, और वही प्रज्ञा पारमिता से संभव है। ऐसा इस बोधिसत्व जातक कथा में बताया गया है। आगे अगर हम भंते संरक्षक जी के अध्ययन की तरफ हम आते हैं, तो उन्होंने जो हमें दर्शन दिया है ये भी बहुत अद्भुत है, क्योंकि अभी तक हम प्रज्ञा के
तत्व को या प्रज्ञा की शिक्षा को इन्हीं शब्दों में देखते थे जो अभी तक हमने बुद्ध की वचनों में, धम्मपद में या थेरवाद परंपरा में हमने प्रज्ञा को देखा है कि अनित्य अनात्म को देखना या समझना, या अनासक्ति को देखना समझना, निर्वाण का अनुभव करना, इन सभी तत्वों को लेकर हम प्रज्ञा को या प्रतीत समुत्पाद को देखना समझना, तो इस अर्थ से हमने प्रज्ञा को देखा है। लेकिन एक नया शब्द जो महायान परंपरा से उजागर हुआ है जिसे हम शून्यता कहते हैं। हाँ कपूर चंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि तृष्णा और आसक्ति में कुछ अंतर है क्या, और अंतर है तो क्या? एक्चुअली तृष्णा और आसक्ति सामान्य तौर पे एक ही कहा जाता है या कहते हैं, और हम उसको ऑलमोस्ट उसका स्वीकार भी करते हैं कि आसक्ति ही तृष्णा है और तृष्णा ही आसक्ति है। लेकिन उसका जो स्वरूप जो है वो थोड़ा अलग है। तृष्णा क्या है कि वो शुरुआत है आपकी विषय के साथ में बहने की शुरुआत है। आसक्ति क्या? बंधन है, गुलामी है। तृष्णा गुलामी नहीं है। तृष्णा में रहते रहते हम तुरंत जागरूक हो जाते हैं, तो हम अपनी आवश्यकता को समझ के हम विमुक्ति के मार्ग पे आ सकते हैं। ठीक सर। लेकिन जब बंधन बन जाता है, बंधन बन जाता है, फिर वो काम का बंधन हो या फिर वो किसी कर्म का बंधन हो या धारणा का बंधन हो, है ना, जिसे हम मिथ्या धारणा कहते हैं, आत्मा का बंधन हो कि ये ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, है ना। तो ये जो चारों जो आसक्तियाँ जो है काम की हो या कर्म की हो या दृष्टि की हो और मय की हो, ये चारों जो तृष्णा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका जो बंधन कारक रूप जो है, गहरा जो रूप है, ऐसा कह सकते हैं कि तृष्णा एक कॉन्शियस माइंड में आती है और आसक्ति अनकॉन्शियस माइंड में होती है। क्लेश के रूप में जो है ना, वो हमें जकड़ी हुई है, और इस अर्थ से उसका जो स्वरूप जो है उससे भी गहरा है, उससे भी मतलब मजबूत है, जब हम आसक्ति के रूप में किसी अस्तित्व को देखते हैं या समझते हैं। तो प्रज्ञा क्या करती है? उस आसक्ति को ही उसके धर्म में देखते देखते उसकी जो सही या उसकी जो सत्यता जो है उजागर करने लगती है। और जब सत्यता उजागर हो जाती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो किससे आसक्ति? अभी मैं है तब तक आप आसक्त करोगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि मैं ही ऐसा नहीं है कि जिससे मैं उसको आसक्त हो सकता हूँ या फिर उसका पसंद नापसंद कर सकता हो, तो फिर पूरा उसका जो बेस है पूरा टूट जाता है। जिस पे इमारत खड़ी हुई है, अगर इमारत का बेस हमें पता चले कि इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो पूरी इमारत क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी, जिसका नाम प्रज्ञा है। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो उस अर्थ से जब हम भंते जी के शिक्षा में जब शून्यता के बारे में बताया गया है इसमें प्रज्ञा पारमिता में, और इसका जिक्र अगर आपने आरिष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किया है, सम्यक दृष्टि के अंग में भी इसको 4 प्रकार की शून्यता के तत्व में जो सम्यक दृष्टि है या प्रज्ञा है, शून्यता के शब्द से जाना जाता है। और ये शून्यता शब्द जो है बहुत ही भयंकर है, और भयंकर इसलिए है क्योंकि वो हमें बहुत ही संभ्रमित अर्थ के साथ उसका अर्थ हम लगाते हैं, या सांसारिक रूप में उसका अर्थ लगाया जाता है, जिसका हम शून्यता मतलब कुछ भी नहीं, खालीपन, रिक्तता, एम्प्टीनेस। तो एम्प्टीनेस, शून्यता, रिक्तता, अभाव, ये कैसी प्रज्ञा हो सकती है? प्रज्ञा में तो कुछ होना चाहिए या कुछ भी नहीं है, ऐसी अवस्था या ऐसे बात को समझना मतलब क्या? इसमें बहुत सारे
हमारे मन में संभ्रम, या मैं भी जब शून्यता इस शब्द को मैं सुनता था, पढ़ता था, तो मैं भी काफ़ी संभ्रमित हो जाता था कि यार सही में ये शब्द भी प्रज्ञा के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, या इसका सही में अर्थ है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका हम अभ्यास करते हैं, या नागार्जुन जी ने जो इसको बहुत ही अलग अलग प्रकार से शून्यता का तत्व जो है, सभी संसार के अस्तित्व को उन्होंने शून्यता में देखा है। कि जिस प्रकार से बुद्ध ने पूरे संसार को प्रतीत समुत्पाद में देखा, बुद्ध ने संसार के अस्तित्व को प्रतीत समुत्पाद में देखा कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो प्रतीत समुत्पन्न है, उसको कोई चलाने वाला या निर्माण करने वाला कोई तत्व, व्यक्ति या ऐसी अभौतिक या परिकल्पित चेतना या ऊर्जा नहीं है कि जिसके कारण ये संसार बना है, बनाया है, या उसको नियंत्रित किया जाता है। जो भी बन रहा है या जो निर्माण हुआ है या निर्माण हो रहा है, वो उसके भीतर जो प्रक्रिया जो घटित हो रही है, तो उसका घटित होने की प्रक्रिया को बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद कहा है। उस स्वभाव को प्रतीत समुत्पाद कहा है। उस होने की जो घटना है या उसका जो धर्म है, उसको प्रतीत समुत्पाद कहा है। तो उस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड प्रतीत समुत्पाद में उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। और उसी के तत्व पे जब हम अपने अस्तित्व को देखते हैं, तो सत्यता हमारे सामने जैसी है वैसी दिखने लगती है, और उसी का ही दूसरा नाम शून्यता है। और नागार्जुन यही कहते हैं कि जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वही शून्यता को देखता है। जिस प्रकार से बुद्ध ने जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो नागार्जुन ने क्या कहा कि जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है, समझता है, वो शून्यता को समझता है, और जो शून्यता को समझता है वो बुद्ध को समझता है, या बुद्ध के स्वभाव को समझता है। तो शब्द नया आने से चीज़ें कुछ साहित्य में या दर्शन में एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है या प्रस्तुत करने का जो अनुभव है या शब्द है या उसकी जो पहचान है, अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि हम पहले भी भोजन करते थे, लेकिन अभी भोजन के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, और फिर स्टेट वाइज बदल जाता है, फिर कंट्री वाइज बदल जाता है, लेकिन भोजन तो भोजन ही है कि जो पहले से हम भोजन लेके अपना अस्तित्व हम जी रहे हैं। वैसे ही जो तत्व जो है, धर्म जो है, वो प्रतीत समुत्पाद ही है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके शब्दों के नए संपर्क में या उसके तत्व को पहचानने के लिए, समझाने के लिए नए शब्दों का, नए शास्त्र का, नए सूत्रों का या नए कुछ तंत्र का या तत्व का जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है या उसको बताया जाता है, तो नए कुछ शब्द आने लगते हैं। तो इस प्रकार से शून्यता प्रज्ञा पारमिता का जो ग्रंथ जो है, जिसका हमने अध्ययन किया है, उसी का ही विषय है, जिसमें शून्यता का तत्व जो है उसको समझाया गया है। तो शून्यता शब्द से हमें उस अर्थ में नहीं देखना है कि वो किसी चीज़ का अभाव है। शून्यता का अर्थ यह है कि जो भी अस्तित्व जो है वो प्रतीत समुत्पन्न है, वो स्वयं में शून्य है, अस्तित्व शून्य नहीं है। जैसे कि पानी, अभी पानी शून्य है, कैसे कहोगे, इसको कैसे समझोगे? पानी शून्य इसलिए है क्योंकि पानी जो आप नाम दे रहे हैं वो स्वयं में शून्य है, क्योंकि वो एस्टो से बना है। अभी एस्टो में आप पानी किसे पानी कहोगे बताओ? वाटर किसे कहोगे आप? जब आप उसको एस्टो कहोगे तो एस्टो हो गया, तो पानी का अस्तित्व क्या हो गया? शून्य हो गया ना। अभी शून्य मतलब पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन पानी का जो हमारी धारणा है
कि ये पानी है और जिसके पानी के कारण हम खून करते हैं, हाँ, हम किसी की प्यास नहीं बुझाते हैं, या हम वो पानी का दुरुपयोग करते हैं, या पानी के प्रति जो हमारी आसक्ति है, या जो भी उसका जो मूल्य है, हाँ, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको शून्यता में देखा है। और शून्यता में नहीं देखने से तो क्या होगा, उस पानी के प्रति हमारी क्या आस्था बन जाएगी, हाँ? कि ये गंगा नदी का पानी है, ये गया के नदी का पानी है, ये बुद्ध का पानी है, हिंदू का पानी है, उसका पानी है, उसका पानी है, मेरा पानी है, वो पानी है। देखिए, पानी के लिए सब संघर्ष, बाबा साहब ने भी सत्याग्रह जो किया है पानी के लिए किया था, लेकिन पानी का सत्याग्रह जो है, उसके पीछे जो तत्व जो है, जिस तत्व को बाबा साहब प्रस्तावित करना चाहते थे, वो पानी पीने का तत्व नहीं था, मानवीय हक, मानवीय मूल्य, मानवीय अधिकार का तत्व था। ये बाबा साहब की प्रज्ञा है, जिस प्रज्ञा से उन्होंने उस पानी के मूल्य को देखा। पीने के लिए पानी नहीं चाहिए था उनको या हमारे समाज को, उसके लिए बाबा साहब ने सत्याग्रह नहीं किया। तो ये प्रज्ञा, ये शून्यता है। वैसे ही सभी अस्तित्व, रूप शून्यता, शून्यता रूपम, अनारूपम पृथक शून्यता, ना शून्यता पृथक रूपम। रूप मतलब सभी अस्तित्व, सभी भौतिक अस्तित्व मतलब रूप, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सभी भौतिक वस्तु आती है। वो अस्तित्व है, लेकिन वो स्वयं के खुद के स्वभाव से वो शून्य है, क्योंकि उसका खुद का स्वतंत्र स्वभाव किसी भी अस्तित्व का नहीं है, क्योंकि वो किसी मेल से बना है। और जब मेल से बना है, इसका मतलब वो प्रतीत समुत्पन्न है, और इस अर्थ से वो शून्य। तो शून्य मतलब खालीपन नहीं, एम्प्टीनेस नहीं है। इस तत्व को अगर हम समझते हैं, तो जैसे कि हमने प्रज्ञा, अंधकार और हम प्रकाश को देखते हैं, कि अंधकार जब किसी जगह में होता है तो हमें अंधकार समझ में आता है कि अंधकार यहाँ पे है, अंधेरा है। लेकिन जैसे प्रकाश आता है तो कोई बताएगा कि अंधेरा कहाँ गया? कभी सवाल पूछा आपने? अंधेरा किस दिशा में गया? नीचे गया, ऊपर गया, दाहिने गया, बाइने गया, कहाँ गया अंधेरा? प्रकाश में ही रूपांतरित हो गया सर। तो अंधेरा का अस्तित्व क्या है? वो शून्य है ना, वो स्वयं में नहीं है, वो सापेक्ष है। प्रकाश नहीं था तब तक वो था, जैसा प्रकाश आया अंधेरा चला गया। तो इस अर्थ से शून्यता को समझना, जैसे कि प्रज्ञा को हम जब कहते हैं कि अनित्यता को समझना, मतलब जो नित्यता का भाव क्या होता है वहाँ पे छूट जाता है, उसका अभाव और इसका प्रभाव। इसका अभी तक सर शून्यता जो है थोड़ी कठिन लग रही थी। नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन इस समय अभी जो आपने उदाहरण दिया, इससे शून्यता पूरी तरह से क्लियर हो गई। हाँ, क्योंकि शब्दों से सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही सर। हाँ, मतलब शून्यता आपको यही दर्शाती है कि संसार में जो भी अस्तित्व है, तुम्हारा, मेरा, अंदर का, बाहर का, वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, सापेक्ष है। बिल्कुल सर। स्वतंत्र नहीं है, सापेक्ष है। इस बात को दर्शाने के लिए शून्यता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया सर। और उसी को हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का भी वही मतलब है, शून्यता का भी वही मतलब है। और इसलिए इस शून्यता को 4 स्तर पर हमें बताते हुए भंते हमें प्रज्ञा पारमिता को और गहराई में समझने के लिए मदद करते हैं। और इसलिए भंते इसको कहते हैं कि ये संबोधिका
प्रवेश द्वार है। ये क्या है? संबोधि का प्रवेश द्वार है। और ये प्रवेश द्वार जो है 4 स्तर पर गहरा गहरा या प्रोग्रेसिव होते जाता है। जैसे कि सुभाष जी ने सवाल किया था ना कि इस शून्यता को कितना कब कब हम कभी महसूस करते कभी नहीं महसूस करते। तो एक प्रकार से ये प्रोग्रेसिव स्टेज है। पहले आप थोड़ा करोगे, बाद में और जगह पे करोगे, बाद में और जगह पे करोगे, फिर इसमें करोगे, उसमें करोगे, और ऐसे करते करते जो प्रोग्रेसिव जो है, प्रोग्रेसिव जो हमारा जो चित्त है, अवस्था जो है, वो धीरे धीरे उस अंतिम जो सत्यता जो है जिसमें फिर 100% रहेगा। फिर आपको कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है ये फिर आपके पास में सवाल नहीं रहेगा। लेकिन शुरुआत में जो हमारी शुरुआत होनी है वो उस स्तर पे ही होनी, क्योंकि जिस स्तर पर हमें वही से शुरुआत होगी। क्योंकि हम बुद्ध के कोई भी इंसान बुद्ध बन के पैदा नहीं होता है ना, वो अप्रबुद्ध बन के ही पैदा होता है। माँ के कोख में या फिर इसी संसार में पैदा होता है जो हमारा जन्म हुआ है। तो हमारी प्रक्रिया भी जो है इसी स्तर से जाएगी। भले हम बुद्ध को संपूर्णता में देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते कि बुद्ध संपूर्णता में क्या है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं ना कि बुद्ध को जानने के लिए बुद्ध ही जान सकते हैं, बुद्ध को बुद्ध ही जान सकते हैं, श्रोतापन्न को श्रोतापन्न ही जान सकता है। लेकिन हम अपने आप को जान सकते हैं ना, वो जानने की अवस्था भी वो उस अवस्था की तरफ ले जाने वाली ही अवस्था है। अगर हम अपने आप को जानने लगते हैं कि हम कहाँ पर है और कहाँ से मुझे अपनी शुरुआत करनी है और उसमें क्या बातें होनी है जिससे मैं प्रज्ञा के स्तर पर अपने आप को देख सकता हूँ या महसूस कर सकता हूँ। तो इसलिए पहली जो प्रज्ञा बताई गई है वो है संसारिक शून्यता, या शून्यता का पहला जो स्तर जो है वो संसारिक शून्यता है। मैं सिर्फ शब्दों में बताता हूँ, बाद में थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करता हूँ। दूसरी जो शून्यता जो है वो असंस्कारित शून्यता है, बाद में उसका अर्थ देखते हैं। तीसरी जो शून्यता जो है वह महाशून्यता है, और चौथी जो शून्यता जो है वह है शून्यता शून्यता है। इसको आपने ज़रूर अगर आपके पास बोधिसत्व आदर्श है वो भी पढ़ सकते हैं। अगर जिसके पास आरिष्टांगिक मार्ग है उसमें भी सम्यक दृष्टि के अभ्यास में बनते ने उसका जिक्र किया है, जैसा इसमें भी उन्होंने वही बातें इसमें लिखी हुई है। तो ये चारों शून्यता जो है ये एक प्रकार से प्रज्ञा के 4 गहरी अवस्था है, प्रोग्रेसिव अवस्था है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस प्रकार से एक प्रकार से जो हमारा परम सत्य में प्रवेश करने के 4 स्तर है, जिसको हमने धम्मपद में विशुद्ध निर्वाण का मार्ग कहा है या विशुद्धि का मार्ग कहा गया है। इसमें परमार्थ सत्य, देख शब्द बदले हुए हैं, इसको आप विशुद्धि मार्ग कहो या परमार्थ सत्य का मार्ग को, शब्दों में परंपरा के कारण या कुछ भाषा के कारण उसका अर्थ क्या कहते हैं, शब्दों में फेरफार हुआ है, लेकिन उसके भीतर का जो मूल्य है या उसका अनुभव है वो वही है कि जो बुद्ध ने खुद अनुभव किया है और उस समय के जो भी उनके अनुयायी ने अनुभव किया है। आज भी जो अनुभव कोई कर रहा है तो वो वही तत्व है, उसमें कोई फर्क नहीं है, भले आप उसको परमार्थ सत्य को या निर्वाण का या विशुद्धि का मार्ग कहो। तो सांसारिक शून्यता क्या है, इसको अगर हम समझते हैं तो बाकी सभी शून्यता धीरे धीरे हमें समझ में आ सकती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जहाँ पे हम पैदा हुए हैं इस संसार में, अगर आप संसार को थोड़ा जानते हैं तो आप निर्वाण को बहुत कुछ जान सकते हैं, कम से कम जानने में। लेकिन अगर आप या हम अगर संसार को कुछ भी नहीं जानते हैं और सिर्फ मार्ग पर चल के निर्वाण प्राप्त करना चाहेंगे तो सब कुछ गड़बड़ी ही हमसे होनी है, क्योंकि वो
मार्ग नहीं होगा, वो चक्र में ही हम फिर से वापस ही आएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पे पैदा हुए हैं, कहाँ पे हमारा चक्र है। और चक्र जो है अगर वो समझ में नहीं आएगा तो चक्र से मुक्त होने का मार्ग भी हमें दिखाई नहीं देगा। लोग हमें दिखाने का प्रयास करते हैं, हमारे जो भी कल्याण मित्र है या बनते हैं या सब कुछ, लेकिन हमें नहीं दिखाई देगा। हाँ, वो दिखाते हैं कि चांद की तरफ देखो और हम देख रहे उंगली की तरफ। हाँ, बुद्ध कहते हैं चांद की तरफ देखो, ये उंगली चांद की तरफ देखने के लिए बता रही है और हम देख रहे उंगली की तरफ। तो उंगली दिखाने वाली की गलती नहीं है, गलती है आपकी मेरी कि हम उंगली की तरफ देख रहे हैं, चांद की तरफ नहीं। तो हमारी गलती अगर हम समझ में आती है तो निश्चित ही है वही प्रज्ञा है। अगर हम चांद की तरफ देखने लगे, जिस तरफ वो दिखाना चाहते हैं, तो निश्चित ही हमारी जो देखने की जो दृष्टि जो है वो संपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हम वही देख रहे हैं जो बुद्ध दिखाना चाहते हैं या बुद्ध जो हमें बताते हैं। तो बुद्ध क्या बताते हैं? जीवन की जो सत्यता जो है, जिसको हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं या शून्यता कहते हैं, और उसी शून्यता को सांस्कारिक शून्यता में देखने का पहला जो अनुभव है वो इस प्रकार से बनते कहते हैं कि ये जो सांसारिक जो शून्यता है, जिसे दूसरे भाषा में या दूसरे अर्थ में उसको भवचक्र कहते हैं, सीधे अर्थ में संसार चक्र कहते हैं। सांस्कारिक शून्यता मतलब संसार चक्र, भव चक्र, दुख चक्र। और कल या परसों के अभ्यास में हमने देखा था कि ये समृद्धि है, ये किसी प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला सत्य, ये अज्ञान तृष्णा से उत्पन्न होने वाला सत्य या सत्ता, जिसमें कुछ संतति है, प्रवृत्ति है, निरंतर प्रवृत्ति होना, प्रवृत्त होना। उस अर्थ से उस सत्ता को जब हम शून्यता के अर्थ में देखते हैं तो भंते कहते हैं कि इस सांसारिक शून्यता का अर्थ यह है कि इसमें असंस्कारिक शून्यता के ये गुण से रहित होता है। मतलब ये जो सांसारिक शून्यता जो है, जो असंस्कारिक शून्यता है, उसके जो गुण है उससे ये रहित होता है, मतलब इसमें इसका अभाव होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि जो पानी जो है, जो ठंडा पानी है, वो गर्म पानी के गुण से रहित है। पानी ठंडा है लेकिन किससे शून्य है? गर्म पानी से वो शून्य है। मतलब गर्म पानी का उसमें गुण नहीं है, या ये गर्म पानी है, ये ठंडे पानी के गुण से रहित है। और उसको दर्शाने के लिए इसको सांसारिक शून्यता कहा गया है। मतलब सांसारिक शून्यता में किसका अभाव है? असंस्कारित शून्यता का अभाव है। जैसे कि मैंने पानी का उदाहरण दिया, अगर ये गर्म पानी है, ये सांसारिक शून्यता है, लेकिन किसका अभाव है? ठंडे पानी का अभाव है गर्म पानी में। उसको दर्शाने के लिए मैं ये कहता हूं कि ये पानी जो है ये शून्य है। किससे? ठंडे पानी से शून्य। गर्म पानी तो है, लेकिन उसकी जो वास्तविकता जो है, ठंडे पानी से गर्म पानी आप पहचानते हैं। आप बताइए कि आप ठंडा कब पहचानते हैं? जब गर्म है। अगर गर्म का ही अस्तित्व नहीं तो ठंडा कैसे पहचानोगे? आप सुख को क्यों पहचानते कि ये सुख है? क्योंकि दुख नहीं है, या दुख का आपका अनुभव होता है कि ये दुख है, तभी तो आप सुख को पहचानते हैं। मतलब एक का होना और एक का अभाव होना, ये हमारे रोज के जीवन का अनुभव है, जिसे हम द्वंद्व कहते हैं। है? हमारा पूरा अस्तित्व द्वंद्व से भरा हुआ है और उसमें हम सब कुछ जानते हैं।
जानने का कारण ही है, द्वंद्व है इसलिए हम जानते हैं। संसार में हर एक पक्ष का दूसरा पक्ष है। अगर बुरा है तो अच्छा है, तो अच्छे की पहचान कब होता है कि जब आपको बुरा पता चले। सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, निंदा है, प्रशंसा है, जन्म है, मृत्यु है, स्त्री है, पुरुष है, कठिन है, सॉफ्ट है, गर्म है, ठंडा है, अंदर है, बाहर है, मैं है, तुम हो। तो ये जो सापेक्षता जो है, इसमें ही संसार का हमें अनुभव होता है। और इस सांसारिक शून्यता को दर्शाने के लिए ये बताया गया है कि इसमें असंस्कारिक शून्यता का अभाव है। तो असंस्कारिक शून्यता का दूसरा अर्थ है कि निर्वाण, पारंपरिक अर्थ में, ठीक है। दूसरा असंस्कारित शून्यता का अर्थ क्या है? निर्वाण। मतलब दूसरे अर्थ में सांस्कारिक शून्यता वो है या संसार वो है, एक शब्द में, कि जिसमें निर्वाण का अभाव है या वो निर्वाण से शून्य है। अभी निर्वाण से शून्य है इसका मतलब संसार नहीं है ऐसा नहीं है ना। लेकिन क्या है और क्या नहीं है दोनों का हमें इसमें अनुभव होता है, उसी का नाम प्रज्ञा है। क्या है और क्या नहीं है। क्या नहीं है? संसार में निर्वाण नहीं है। तो क्या है? संसार में संसारिकता है, दुख है, लेकिन विमुक्ति नहीं है। इस तरह के से जब हम शून्यता को पहचानते हैं, जानते हैं, तब हमें इस शून्यता का जो तत्व जो है वो हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि संसार से अनासक्त होना क्या है। संसार से संसार की शून्यता को पहचानने का मतलब क्या है। जब हमें सांसारिक शून्यता में जिसकी हम खोज कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तभी हम खोज के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी संसार में अगर सब कुछ सुख है तो संसार से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार में जो गुण जो है, जो संसार के गुण क्या है? अनित्य, अनात्म, दुख, इसका प्रभाव है। तो अभाव किसका है? निर्वाण का अभाव है। समझ में आ रहा है? किसका अस्तित्व है, किसका अस्तित्व नहीं है, दोनों बात को जानना मतलब शून्यता है। मतलब हम संसार को या संसारिकता को जानने के लिए असंस्कारिकता के गुण जो है वो हमें समझने की जरूरत है। जैसे हमें संसार के गुण हमें पता है कि वो अनित्य, अनात्म, दुख है, वो संसार के गुण है। 3 लक्षण कहा जाता है संसार में। लेकिन किसका अभाव है? निर्वाण का अभाव है, असंस्कारिकता का अभाव है। तो भंते या महायान परंपरा में उसको 3 गुणों से बताया गया है कि असंस्कारित जो अस्तित्व जो है या निर्वाण का जो अस्तित्व जो है 3 गुणों से संपन्न है। कौन से 3 गुण है? कि वो असंस्कारित शून्यता जो है या निर्वाण की अवस्था जो है वो हमेशा सुखमय रहती है, हमेशा, निरंतर वो सुखमय है। संसार क्या है? दुखमय है। दूसरा जो गुण जो है वो है निर्वाण या असंस्कारित अवस्था जो है वो हमेशा शाश्वत होती है। अभी शाश्वत का मतलब यहाँ पे कोई आत्मा नहीं, शाश्वत मतलब समय और स्थान से पर, जैसे कि आकाश, जिसमें अनंतता का अनुभव होता है, ऐसी शाश्वतता।
इस अर्थ से वो शाश्वत है। समय और क्या? समय और स्थान से पर, टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस, उस अर्थ से वो शाश्वत है, आत्मा के अर्थ से शाश्वत नहीं। क्योंकि आत्मा को संसार में ही शाश्वत कहा जाता है कि वो आत्मा शाश्वत है, ना टूटता है, ना फूटता है, ना जलता है। हाँ, उस अर्थ से, उस तत्व से शाश्वत बौद्ध धर्म में कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं देता है, या उसका अस्तित्व नहीं है। और तीसरा जो गुण जो है वो है असंस्कारिकता, जो है वो अंतिम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसे हम परमार्थ सत्य कहते हैं। अनकंडीशनल ट्रूथ, सुप्रीम रियलिटी। तो ये तीनों गुणों से संपन्न जो होता है वो सांसारिक शून्य, असंस्कारी शून्यता होती है। तो सांसारिक शून्यता और असंस्कारी शून्यता, ऐसा हम कह सकते हैं कि पारमिता को हम कहते हैं कि ये संसार, वो निर्वाण, पार होना। संसार से पार होना मतलब पारमिता को पूर्ण करना। पारमिता, इस पार से उस पार। तो इस पार की जो संसार सत्यता जो है वो सांसारिक शून्यता है, और उस पार की जो अनुभूति है वो असंस्कारित है, वो निर्वाण की अवस्था है। अल्टीमेट ट्रूथ को सर एक एग्जांपल देके समझा। अल्टीमेट ट्रूथ मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद सत्यता और कुछ नहीं है, यही संपूर्णता है, अंतिम सत्यता यही है। दूसरा उसको ये भी कह सकते हैं कि सत्यता में विलीन हो जाना, या सत्यता में एकरूप हो जाना। जिस सत्यता से सब कुछ अस्तित्व में आता है उसी सत्यता में प्रवेश करना। तो सांस्कारिक शून्यता और असंस्कारिक शून्यता के जो गुण धर्म है वो एक दूसरे से विपरीत है। जो संसार के हैं वो निर्वाण के नहीं है, और जो निर्वाण के हैं वो संसार के नहीं। इस अर्थ से निर्वाण भी शून्य है और संसार भी शून्य है। अभी शून्य का मतलब अभाव नहीं, शून्य का मतलब उस तत्व का नहीं होना जो उसका धर्म नहीं है, लेकिन उसका खुद का तो धर्म है ना। संसार का खुद का धर्म है अनित्य, अनात्म, दुख, उसका खुद का धर्म है, प्रतीति समुत्पन्न धर्म है, लेकिन वो निर्वाण से अभाव है। निर्वाण का स्वयं का गुण धर्म है, लेकिन किससे अभाव है? वो संसार से अभाव है। और इसलिए वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। निर्वाण भी स्वयं में स्वतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि संसार है इसलिए निर्वाण है। जैसे कि ठंडा है इसलिए गर्म है, अगर गर्म ही नहीं ठंडा कैसे आप महसूस करोगे? तो उसकी निर्वाण की भी जो वास्तविकता जो है वो स्वयं में न होते हुए संसार होने के या संसार के अनुभव होने के कारण ही हमें निर्वाण का अनुभव होता है। इस अर्थ से संसार तो शून्यता है ही है, शून्य है, लेकिन निर्वाण भी अपने आप में अस्तित्व में तभी आता है या तभी उसका हम अनुभव ले सकते हैं कि जब हम संसार में पैदा होते हैं। और इसलिए हमने सुना होगा कि जो भी बुद्ध होते हैं वो मानवीय जन्म में धारण करके ही वो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, नहीं कि दूसरे किसी योनि में। तो इसको समझना मतलब इस अर्थ से इसको हम समझ सकते हैं कि ये हम संसार के इस लक्षणों को जानते हुए
संसार के दुख को पहचानते हुए हमने इससे मुक्त होने का जो हमारा प्रयास है, हाँ, उसको हम असंस्कारिकता की तरफ ले जाने वाला हमारा प्रयास है अपने आप को। और असंस्कारिकता उतने ही प्रमाण में बढ़ती है या असंस्कारिकता का अनुभव हमें उतने प्रमाण में ही होने लगता है जितने प्रमाण में हम संसारिकता के अस्तित्व को उसके प्रतीत्य समुत्पाद के धर्म में समझे या 3 लक्षण में समझे। हाँ, जितनी उसकी समझदारी बढ़ेगी उतना ही हमारा मन या हमारा चित्त जो है वो उससे मुक्त होने का या उससे छूटने का मतलब उसके प्रति जो आसक्ति जो है, चिपकाव जो है, उससे छूटने का, संसार से छूटने का नहीं। संसार तो वहीं पे है, संसार को नहीं छोड़ना है, संसार को हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन संसार के प्रति जो चिपकाव है या संसार के प्रति जो हमारी गलत धारणा है उसको छोड़ना। और उसका जितना छोड़ने का प्रमाण बढ़ेगा उतना ही असंस्कारिकता का अनुभव होगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो उड़ने के बाद में ही पता चलता है कि वो उसका आनंद क्या है। वैसे ही अगर हम जैसे जैसे शिखर के ऊपर उठेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे, वैसे वैसे असंस्कारिकता का भी हमें कुछ न कुछ मात्रा में अनुभव होगा, जो बुद्ध को संपूर्ण मात्रा में हुआ, जिसको हम उनकी निर्वाण की अवस्था कहते हैं या बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं। लेकिन हमारी भी जो अवस्था, भले वो अवस्था ना हो, लेकिन शुरुआत उसी अवस्था से ही होती है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। या संस्कारिकता के लक्षणों को जब हम देखते हैं, उसी ही प्रज्ञा के बोध से ही हमारी अवस्था भले छोटे प्रमाण में हो, लेकिन वो उसी के ही मार्ग पर आगे बढ़ सकती है अगर उसका हम अनुभव करके आगे जाते हैं। अगर अनित्यता का अनुभव नहीं हो रहा है, संसार को हम पकड़े हुए हैं और उसको छोड़ने का अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम कितना भी चलते रहे, कितना भी हम प्रयास करते रहे, असंस्कारिकता का हमें कभी भी अनुभव नहीं होगा। शब्द में जरूर होगा कि निर्वाण है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमें उसका साक्षात्कार तभी हो सकता है कि उस मार्गों को हम अपने जीवन में या अपने परिस्थिति में देखने का हम प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि समय 15 मिनट ज़्यादा हो गया है, और उसका जो भी नेक्स्ट जो इसका 2 शून्यता है और उसके बाद 5 प्रकार की जो प्रज्ञा जो है, 5 प्रकार के जो बुद्ध मंडल को आपने अभ्यास किया होगा या सुना होगा, उसका भी जिक्र बनते इसमें वज्रयान परंपरा से जो 5 प्रकार के जो बुद्ध है उसको भी प्रज्ञा के रूप में या प्रज्ञा पारमिता के रूप में हमें समझाना चाहते हैं। तो कल हम इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। आपका जो पेशेंस है, आपका समय जो है, अच्छे कुशल कर्म के लिए आप लगा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और धन्यवाद सर आपका। साधु साधु साधु, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत पुण्यानुमोदन।